हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सिक्योर साइंस जोन पर। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, जोरदार होंगे, मस्त होंगे। आपके एग्जाम नज़दीक आ रही है, जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा कवर नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी से जल्दी आपके लिए करवा रहा हूँ, स्पीडली करवा रहा हूँ। ठीक है, इतनी आपको जितने भी आपको जैसी मेरी हैंड राइटिंग को आपको जज नहीं करना है, हैंड राइटिंग कैसी भी हो, क्योंकि मैं इतना जल्दी में आपका नोट्स करवा रहा हूँ, क्योंकि हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एग्जाम नियर बाई है। ठीक है, इसलिए मेरा ये चाहता हूँ, ये मेरा टारगेट है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे करवा दूँ, जिससे आपको एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पीछे की वीडियो भी सारे देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन A to Z आपको मिलेंगे। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अब ऐसे क्लासेस लेकर आऊँगा, तो आपको करना क्या, आपको प्ले लिस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट मिल जाएंगे। वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने भी डाल रखे हैं, उससे आपको वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लेना। आप उनके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं। यदि आपने पहले से कुछ पढ़ा है तो इनको पढ़ करके आप अच्छे से याद कर लेना। और बाकी आपके पास यदि टाइम है, इतना टाइम तो है कि हम, क्योंकि मैं भी अब चाहता हूँ जल्दी से जल्दी करवा दूँ, सिर्फ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना। तो आज का सेशन हमारा क्या होने वाला है, जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री चल रही थी बीएससी फर्स्ट ईयर की, उसके अकॉर्डिंग जो 3-4 क्लासों का कंटेंट मैं एक साथ लेकर के आने वाला हूँ। ध्यान से रखना, बने रखना है, इसकी बिल्कुल मत करना। वीडियो को कॉपी पेन साथ ले लीजिए, या फिर आपको अच्छे से समझना चाहते हो, रिवीजन सर आता अच्छे से समझिए बैठे बैठे। इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज जो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेंथी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैं 3-4 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। शुरुआत करता हूँ आज सेशन की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिक्योर साइंस जोन पर। ठीक है, और एक बात आपको बोल दूं कि कमेंट किया करो, बताया करो, ताकि हमें मोटिवेट। आपको पता नहीं कि मैं ये क्लास आपकी अब रात के 11, साढ़े 11, 12 बज रहे हैं, और उस टाइम पर मैं आपके लिए क्लासेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, बारी बारी से ये पूछे जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाने वाला वही क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका टॉपिक है, आपका सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, और अर्धचालक क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार से बनते हैं, क्यों क्यों काम में ली जाता है, कितने टाइप के होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होते हैं, अच्छे से इनको बताऊंगा मैं। इसको ध्यान से देखना, बने रहना वीडियो के अंदर। क्या आपके अर्धचालक क्या होते हैं, मोस्टली देखा जाए तो जो चालक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सुचालक होता है, दूसरा होता है कुचालक होता है, और तीसरा होता है आपका अर्धचालक है। अब इन दो को हम अच्छे इतना ध्यान नहीं देंगे, तीसरे पर फोकस कर रहा है। तीसरा क्या आपका अर्धचालक है, क्या है, अर्धचालक है। अब देखना इन तीनों को किस प्रकार से बांटा गया, कि विद्युत चालकता के आधार पर, जो विद्युत की चालकता है उसके अकॉर्डिंग ठोस को 3 समूह में बांटा गया। जो ठोस है उसको 3 समूह में बांटा गया, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब हमें पढ़ना क्या है, सेमीकंडक्टर पढ़ना है, यानी कि अर्धचालक पढ़ना है। अब अर्धचालक किस प्रकार से होता है, अर्धचालक क्या होता है, इसको ध्यान से देखना। अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्थाओं विद्युत प्रवाह नहीं होता है, यानी कि ऐसे पदार्थ होते हैं, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्य अवस्था के अंदर, नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसका फ्लो नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। परंतु तापमान बढ़ाने पर, जैसे जैसे उनका तापमान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे इसकी टेम्परेचर में वृद्धि की जाती है, तो क्या होता है, अशुद्धि मिलाते हैं, या फिर कोई भी आपकी अशुद्धि मिलानी है, कोई भी आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे उसमें अशुद्धि मिलाएंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर धारा का फ्लो होने लगता है, यानी कि करंट का फ्लो होने लगता है, चालकता बढ़ जाती है। ये होता आपका अर्धचालकता। क्या होती है, अर्धचालकता के बारे में मैंने आपको बताया कि अर्धचालक क्या होते हैं। ठीक है, ये गुण क्या होता है, ये एक अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया है। अब देखिए एग्जाम्पल में बात करूँ एग्जाम्पल की, तो आपका सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ये 2 प्रकार के होते हैं। जो अर्धचालक है आपके सिलिकॉन हो गया, आपका जर्मेनियम हो गया, ये आपके अर्धचालक है। अब इनको मोस्टली देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एन टाइप अर्धचालक, दूसरा होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पहला होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। पहले सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। इसको ध्यान से देखना। जब जब जर्मेनियम में आर्सेनिक व स्पेंडियस भी मिलाए जाते हैं, इनको ध्यान में रख लेना। इन दोनों में से कोई भी आपको एक मिलाते हैं, जिसमें किस में मिलाना है, आपका जर्मेनियम में, जीई में, जर्मेनियम में, इन दोनों में से कोई भी एक मिलाते हैं, तो हमारे पास में क्या होता है, इन दोनों का परमाणु जर्मेनियम क्रिस्टल में प्रवेश होकर, जो इनमें से कोई भी आपको एक मिलाना है, तो क्या होता है, उसका परमाणु आपका जर्मेनियम में प्रवेश हो जाता है, और जर्मेनियम में प्रवेश होकर आपका जर्मेनियम का स्थान ले लेता है, यानी कि उसकी जगह ये आ जाते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको लेंगे वो आपका जर्मेनियम के स्थान पर आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर एओस और एसबी की बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जर्मेनियम के पास में कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनके कक्षा में तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जर्मेनियम के पास में आपके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 4 होते हैं। अब एओस और एसबी के 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम में क्या होता है कि इनके जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जर्मेनियम के जो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर लेते हैं? बॉन्डिंग कर लेते हैं, बंध बना लेते हैं। उससे क्या होता है, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। जो अब आप 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में तो आप बॉन्डिंग कर लेते हैं, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो क्या करेगा? वो मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब जो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है? आपका विद्युत का प्रवाह करता है, यानी कि करंट का फ्लो करता है, विद्युत का प्रवाह करता है, और उसके प्रवाह करने में क्या करता है? उनकी हेल्प करता है। ठीक है, इस प्रकार का अर्धचालक एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। अब जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार का अर्धचालक वो क्या कहलाता है? आपका एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक के या फिर एक अधिक इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का अधिक होता है, लेकिन आपका पी प्रकार में क्या होता है? होल्स का अधिक होता है। किसका? होल्स का अधिक होता है। और एन प्रकार में होता है आपका इलेक्ट्रॉन का अधिक है। अब देखिए, अब आता है आपका पी प्रकार का अर्धचालक। जो सेकंड टाइप है वो आपके होते हैं पी टाइप का अर्धचालक। क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? जब शुद्ध जर्मेनियम में गैलियम और एल्यूमिनियम या फिर आर्सेनिक इनकी एल्यूमिनियम की जो भी अशुद्धि मिला जाती है, जैसे भी जर्मेनियम में आपकी अशुद्धि मिलाते हैं, गैलियम की मिला देते हैं, एल्यूमिनियम की मिला देते हैं, अशुद्धि जैसे मिलाते हैं, तो हमारे पास में इनके परमाणु जर्मेनियम के जालक में जर्मेनियम परमाणु का स्थान ले लेते हैं। जिनकी अशुद्धि मिलाते हैं, उन अशुद्धि वाले परमाणु क्या करते हैं? जो जर्मेनियम के जो परमाणु होते हैं उनका स्थान ले लेते हैं। ठीक है, अब जर्मेनियम में 4 परमाणु के साथ, जर्मेनियम परमाणु में 4 परमाणु के साथ 4 बंध बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। अब क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है? जर्मेनियम में 4 रहते हैं, लेकिन चाहिए 5। उसको अष्टपनाक्षर पूर्ण करना है, लेकिन इसके लिए क्या होता है? उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। क्या रह जाती है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। अतः क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, अब जो क्रिस्टल में जो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसके कारण क्या होता है? रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है, यानी कि होल्स का निर्माण होता है क्रिस्टल के अंदर। सारे क्रिस्टल के अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी, उसके अंदर होल्स का निर्माण हो जाएगा, और तो धारा का प्रवाह इन होल के द्वारा होता है। पहले वाले में धारा का प्रवाह किसके अकॉर्डिंग हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? आपका इलेक्ट्रॉन के द्वारा हुआ था। लेकिन इसके अंदर आपका धारा का प्रवाह हो जाएगा, आपका जो भी आपके होल्स है, जो भी आपके होल है, खाली स्थान है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिक्तियाँ है, उनके द्वारा धारा का प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। आगे देखिए, अब ये तो थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है आज इस सेशन का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 या 4 टॉपिक मैं आपके एक साथ लेकर के आऊँगा, एक साथ आपको कवर करवाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो आपका क्रिस्टलों के जालक दोष। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में बारी बारी से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार आप कितने भी दे देना, लेकिन आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला वो क्या होने वाला है कि क्रिस्टलों में जालक दोष, जो क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं, दोष होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। इसको पढ़ने से पहले सबसे बात करता हूँ आइडियल क्रिस्टल की। जो आदर्श क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। ठोस क्रिस्टल में आयन एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। ठोस क्रिस्टल क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? जो आयन होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, समान रूप से एक जगह इकट्ठे से जचाए हुए रहते हैं, यानी कि अच्छे से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, संपूर्ण क्रिस्टल में यह व्यवस्था समान रूप से रहती है। इस प्रकार के क्रिस्टल को क्या करते हैं? आपका आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, यानी कि जिसकी व्यवस्था सब अच्छी हो, अच्छी ढंग से दिखाई दे रही हो, उसको आदर्श क्रिस्टल कहेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आता है जालक दोष। क्या आता है आपका? जालक दोष। अब क्रिस्टल के अंदर क्या होता है? कमियां भी पाई जाती हैं, दोष भी पाए जाते हैं। उनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास में दिया गया, क्या दिया गया? जालक दोष। अब जालक दोष क्या आता है, इसको ध्यान से देखना कि जैसे जैसे ताप बढ़ा जाता है, जैसे जैसे किसी क्रिस्टल का ताप बढ़ाया जाता है, तो क्या होता है? क्रमबद्ध व्यवस्था में विचरण होने लगते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजेक्शन के कारण क्रमबद्ध व्यवस्था में क्या होने लगते हैं? विचलन होने लगता है। इस प्रकार आदर्श क्रिस्टल में, अब जो आदर्श क्रिस्टल होता है उसके अंदर क्या होता है? विचलन के फलस्वरूप दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे वो विचलन करेगा, गर्म करेंगे, तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होता है? दोष उत्पन्न हो जाते हैं।
कभी कभी क्रिस्टल में अशुद्धि मिला देने पर, अब कभी कभी क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर अशुद्धि मिला देते हैं, अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, उसके अंदर दोष आ जाते हैं और यही क्रिस्टल दोष कहलाते हैं। और जो दोष आ जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके क्रिस्टल दोष कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो पीछे से रिवर्स करके देख लेना, क्योंकि इसकी बिल्कुल मत करना, लेकिन इसकी बिल्कुल मत करना। आगे देखिए, अब मेन पॉइंट होने वाला है वो आपका होने वाला है बिंदु दोष। क्या होने वाला है, बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं, इसको ध्यान से देखना। बिंदु दोष पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, क्रिस्टल में परमाणु का आयन, परमाणु या आयन की क्रमबद्ध व्यवस्था में दोष उत्पन्न होने को ही क्या कहते हैं, आपका बिंदु दोष कहते हैं। जो आपका क्रिस्टल होता है उसके अंदर जो परमाणु जो आयन होते हैं, उसके अंदर जो क्रमबद्ध व्यवस्था में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं वही आपके क्या हो जाएंगे, बिंदु दोष कहलाएंगे। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। ये दोष धनायनों या ऋणायनों के अपने उचित स्थान से विचलित होने के कारण उत्पन्न होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी इनका स्थान रहता है उससे विचलित हो जाते हैं, और उनसे विचलित होने के कारण इनमें जो ये दोष है वो उत्पन्न हो जाते हैं। और मोस्टली देखा जाए तो ये दोष है वो एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपके मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें अंदर पहला तो आपका होने वाला है शॉर्टकी दोष, और दूसरा होने वाला आपका फ्रेंकल दोष। अब देखिए आपको शॉर्टकी दोष क्या होता है और फ्रेंकल दोष क्या होता है, इसको एक एक को समझेंगे ध्यान से। अब सबसे पहला हमारा होने वाला आपका शॉर्टकी दोष। अब शॉर्टकी दोष को समझेंगे पहले। सबसे पहला काम किसका है, शॉर्टकी दोष का। शॉर्टकी दोष में क्या होने वाला है, ये आपकी क्रिस्टल की संरचना हो गई है, ये यहाँ पर रिक्त स्थान है। ठीक है, ये जगह जगह देखो, यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, जैसे ही किसी का दोष हुआ यानी कि स्थान खाली हुआ, उसके स्थान पर दूसरा आ गया, वहाँ पर आपका स्थान खाली पड़ा है, ये आपका होता है शॉर्टकी दोष। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको शॉर्टकी दोष को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे वो ध्यान से देखना। पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, आयन क्रिस्टलों में ये दोष तब उत्पन्न होते हैं जब कुछ धनायन और उसी संख्या में ऋणायन अपने सामान्य स्थान को छोड़कर होल्स उत्पन्न कर लेते हैं। यानी कि चाहे तो आप धनायन ले लीजिए या फिर ऋणायन ले लीजिए, वे क्या होते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं, यानी कि अपना स्थान छोड़ देते हैं, और जो होल होते हैं उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, होल को उत्पन्न करते हैं। वो तो अपना स्थान छोड़ते हैं तो क्या होता है, पीछे से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहाँ पर होल बनता है ना, कोई किसी जगह से जो आपका मिट्टी के अंदर कुछ दबा हुआ है उसको जैसे निकालेंगे उसके अंदर होल बसता है ना, वही होल हो गया। ठीक है, यह विद्युत का चालक होता है। जो ये होल होते हैं ये क्या होते हैं, विद्युत का चालक होते हैं, लेकिन शॉर्टकी दोष के कारण यह विद्युत का थोड़ा चालक हो जाता है। लेकिन जैसे ही शॉर्टकी दोष उत्पन्न होगा तो विद्युत का थोड़ा चालन होता है। विद्युत बल आरोपित करने पर अब क्या होता है, जैसे जैसे उस पर विद्युत बल आरोपित करते हैं तो विद्युत बल आरोपित करने पर निकटवर्ती आयन अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान पर पहुंच जाता है। अब ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि जैसे जैसे उसमें आरोपित बल लगाएंगे तो जो निकटवर्ती स्थान है उससे या स्थान से छोड़कर वो एक रिक्त स्थान में चले जाएंगे, यानी कि खाली स्थान में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण एक ही वैकेंसी बन जाती है, जिसके वहां पर खाली स्थान बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार इस वैकेंसी में कोई दूसरा आयन या आ जाता है। अब जैसे वो खाली हो जाता है तो वहाँ पर स्थान छोड़ देता है, दूसरी जगह चला जाता है, तो उस खाली स्थान की जगह कोई दूसरा आ जाता है, यानी कि कोई दूसरा आ जाता है और आयन वाले स्थान पर एक नई वैकेंसी बनती जाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया आगे चलती रहती है, जिससे संपूर्ण क्रिस्टल में धारा प्रवाहित हो जाती है। वो जो क्रिया है वो आपके आगे चलती रहती है और संपूर्ण क्रिस्टल में क्या हो जाता है, धारा प्रवाह होने लगता है। ये आपका इसका एक डायग्राम है, इसको ध्यान से देख लेना। और इसकी व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित रहती है, जैसे प्लस माइनस ए प्लस बी माइनस, इसी प्रकार से नीचे रहेगा चारों ओर से। लेकिन जो इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ पर रिक्तियाँ बच गई हैं और इसके अंदर भी आपका आयन पाए जाने वाले हैं, इसके कारण आपका धारा का प्रवाह होगा। अगला हमारा लास्ट आज के टॉपिक का लास्ट टॉपिक बचा है, वो बचा आपका फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष क्या होता है, इसको भी ध्यान से समझना। इसमें सिर्फ एक निकला है, यहाँ पर क्वेश्चन वैकेंसी है, क्वेश्चन इज इंटरनल साइट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या करता है, जो ये अणु है के अंदर है, इनके बीच का स्थान जो होता है उसके अंदर कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन खाली स्थान में नहीं जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है, ध्यान से समझना। इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब धनायन अपने जगह से हटकर खुले स्थान में चला जाता है। इसमें क्या होता है, जब कोई धनायन होता है वो अपने स्थान से हट जाता है। किससे हट जाता है, अपने स्थान से हट जाता है। और जैसे अपने स्थान से हटता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो
होल बनते हैं और खुले स्पेस में चला जाता है। वहाँ से जो हट करके क्या करता है, खुले स्पेस में चला जाता है, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन में नहीं जाता है, सिर्फ वहाँ से खुले स्पेस में चले जाता है। यह जिंक AgU, AgBr और AgI ETC जैसी यौगिकों में पाए जाते हैं। इन यौगिकों के अंदर जो आपका ये पाए जाते हैं, अतः इस प्रकार का क्रिस्टल भी विद्युत का चालक हो जाता है। इस प्रकार से जो होल्स होते हैं उनके कारण भी विद्युत का चालन होता है। इसलिए हमें यह साबित हुआ कि जो अतः इस प्रकार के क्रिस्टल से क्या होता है, विद्युत का चालन हो जाता है। तो ये था आपका आज का जो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है। लास्ट 2 टॉपिक को लेकर आऊँगा, फिर हम बात करेंगे कोलॉइडल स्टेट के जो नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाने हैं बहुत जल्दी से जल्दी। आई होप सभी लोग अच्छे से देख रहे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताया करो वीडियो कैसा लगे, और आपके एग्ज़ाम कब से हैं ये कमेंट के जरूर बताना, ठीक है। क्लासेस कैसी हैं, और आप लोगों ने पीछे से प्लेलिस्ट नहीं देखे तो देख लेना। नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जैसे सब्सक्राइब करते हो उसके पास में आपका नोटिफिकेशन उसको ऑन कर देना, ताकि मुझे अपडेट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।